हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। आज मैं आपको बताऊंगा कैजू। आप तंजानिया अफ्रीका का एक कंट्री है, वहाँ से पार्सल से कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, सर हम लोग बहुत छोटे लेवल से शुरू करना चाहते हैं, इतना बड़ा कंटेनर या कोई बहुत बड़ा लगेज बुक नहीं करवा सकते, तो कोई छोटा तरीका बताइए जिससे हम लोग स्टार्ट कर सकें। तो आपको मैं बता रहा हूँ, आप काजू पार्सल के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं, कुरियर के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं तंजानिया से, और अपना बिजनेस बहुत कम पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं बता रहा हूँ कि काजू कितने तरीके के होते हैं, उसके टाइप क्या हैं, उसमें कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किन मार्केट में आपको सेल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ मैं बता रहा हूँ। तो वीडियो में आप बने रहें। सबसे पहले काजू की टाइप। काजू की जो मेन टाइप है वो है W180, W210, W320, W450, W240 और W500। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार। W180, W210, W240, W320, W450 एंड W500। ये दोस्तों टाइप हैं काजू की जो आप तंजानिया से इंपोर्ट कर सकते हैं। आप रॉ काजू भी इंपोर्ट कर सकते हैं और फिनिश काजू भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ये आपकी डीलिंग के ऊपर है। बट क्योंकि आप स्टार्टअप हैं, मैं आपको सजेशन दूंगा आप फिनिश काजू करिए, क्योंकि जब आप रॉ काजू करेंगे तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पे एक प्लांट लगाना पड़ेगा जो रॉ काजू को फिनिश काजू में बदले, जिसके लिए आपको मशीनरी चाहिए और बहुत एक बजट चाहिए। तो आप फिनिश काजू इंपोर्ट करें, रॉ काजू भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अब दोस्तों ये जो काजू की मैंने पूरी की पूरी टाइप्स बताई, तो इसका एक तरीका बताता हूँ, उसको पहचाने कैसे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, कौन सा बेटर है, कौन सा क्या है। तो जिसका नंबर कम है, मतलब W180 वो प्रीमियम क्वालिटी का है, W210 उससे थोड़ा लो है, W240 240 उससे थोड़ा और लो है। तो इस तरीके से है, जो भी काजू का नंबरिंग जितना स्मॉल होगा वो उतना प्रीमियम क्वालिटी का होगा। न्यूट्रिशियस वैल्यू, पोषक तत्व की वैल्यू सब में बराबर होती है। आप दोस्तों काजू को आप इंपोर्ट कर सकते हैं, टूटे हुए काजू को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, आप बड़े काजू को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप, ये मैंने आपको टाइप बताई, आप तंजानिया से इंपोर्ट करिए। दार एस सलाम वहाँ की कैपिटल है, आप वहाँ से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आप कुरियर से कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, कुरियर के अंदर आपको 2-3 डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, वो आपके लगेंगे। पहला है CDF डॉक्यूमेंट्स, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म, ये तंजानिया से लगेगा। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म ये इंडिया में लगेगा। सेकंड है बिल ऑफ एंट्री, BE जिसको हम बोलते हैं, और इंपोर्ट करने के लिए आपके पास जैसे एग्रीकल्चर का लाइसेंस होता है एपीडा, वो आप ले लीजिए। तो ये आप इन डॉक्यूमेंट्स के अंडर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहा हो तंजानिया से, जब भी हम इंपोर्ट करते हैं, कई कंट्री के साथ हमारे ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं जिससे कस्टम ड्यूटी कम लगती है और फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है। तो वो फैसिलिटी और कस्टम ड्यूटी लो करवाने के लिए हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको तंजानिया का एक्सपोर्टर देगा, क्योंकि ये तंजानिया का है, तो वो ले सकते हैं। और एक लगेगा फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेशन। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेशन ये बताता है, तंजानिया का लगेगा वो, कि जो काजू इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है वो पेस्ट से, मतलब कीटाणु रहित है, क्लीन है, और काजू जो है वो हेल्दी है। और ये तंजानिया की एक मिनिस्ट्री है, TPHS, तंजानिया प्लांट हेल्थ सर्विसेज। ये तंजानिया में ये मिनिस्ट्री आपके एक्सपोर्टर को देगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स लीजिए और आप कुरियर के थ्रू इंपोर्ट करिए, थोड़े से लेवल से स्टार्ट करिए। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई आपको डाउट है, तो डायरेक्ट स्क्रीन के नीचे दोस्तों जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, मुझे कॉल करिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं आपको बताऊंगा बहुत कम पैसे से पार्सल या कुरियर के थ्रू आप तंजानिया से कैसे काजू इंपोर्ट कर सकते हैं।
आप बेझिझक मुझे कॉल करिए, मैं आपको गाइड करूँगा और आप थोड़े पैसे से आप स्टार्ट करिए। अगर आपके पास दोस्तों बहुत मतलब पैसा है, इनफ मनी है, और अगर आप कम पैसा है, तो दोनों सिचुएशन में आप बिकॉज आप स्टार्टअप हैं तो आप थोड़े पैसे से ही स्टार्ट करें। ये मेरा सजेशन है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आया है, तो स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं डायरेक्ट मुझे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं आपको बताऊंगा आप बहुत कम पैसे से कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं काजू तंजाने से, बाय पार्सल, बाय कुरियर। थैंक यू वेरी मच।